वेलकम दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन को जानेंगे और क्लास 10 के लिए कंफर्टेबल वीडियो रहेगा आपके लिए। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। प्रकाश किरण, ये देखिए आज हम लोग जानेंगे प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के नियम से कितने एक नंबर के प्रश्न ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की जो किरणें होती है दोस्तों, कहाँ गमन करती है? सीधे रेखा पर, टेढ़ी रेखा पर, या किसी भी दिशा पर, या इनमें से सभी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सीधी रेखा पर। प्रकाश की जो किरणें गमन करती है वो सीधी रेखा पर गमन करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग उदाहरण है। प्रकाश तरंग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग इसका राइट हो जाएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल दोस्तों क्या होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। 4 नंबर देखते हैं, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक, काल्पनिक, दोनों, तथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों काल्पनिक होता है। क्या होता है? काल्पनिक होता है। 5 नंबर हम लोग देखेंगे कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा, बराबर, आभासी तथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब इनमें से सभी है। सीधा भी होता है, बराबर भी होता है और आभासी भी होता है। दोस्तों समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, आभासी तथा सीधा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग चलेंगे। 7वां नंबर कि एक समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या आर। ये बहुत क्वेश्चन में पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सा क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या आर जो होता है वो किसके बराबर होता है? तो मैं बता देना चाहता हूँ कि आर बराबर इन्फिनिट होता है। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है दोस्तों वो अनंत होती है। समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है। एक लड़का समतल दर्पण से 100 सेंटीमीटर दूरी पर लंबवतः खड़ा होता है। 100 सेंटीमीटर की दूरी पर लंबवतः खड़ा होता है। लड़के का बना प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग देखेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी सरल है। तो प्रकाश के परावर्तन कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। नेक्स्ट जानेंगे कि प्रकाश के नियम लागू होते हैं केवल समतल दर्पण पर, केवल प्रतिबिंब पर, केवल उत्तल दर्पण पर, या सभी परावर्तक पृष्ठ पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों समतल के नियम पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जाते हैं कि यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री हो तो परावर्तन कोण का मान क्या होना चाहिए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये VVI क्वेश्चन है दोस्तों। ये काफ़ी परीक्षा में पूछे गए हैं कि यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री हो तो परावर्तन कोण का कितना मान होगी? तो मैं दोस्तों बता देना चाहता हूं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। राइट आंसर इसका 60 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 15, गोल दर्पण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन और काफ़ी एग्जाम में इसको पूछा भी गया है कि गोल्य जो दर्पण होता है वो मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? इसका राइट तो आंसर हो जाएगा गोल दर्पण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। गोल दर्पण मुख्यतः 2 प्रकार के
होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं कि दर्पण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो दर्पण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। दर्पण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहते हैं? देखिए ध्रुव और वक्रता केंद्र आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ध्रुव, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आखिर ध्रुव और वक्रता केंद्र क्या वाला है। ये देखिए, ये P है, ये C है, F है और ये दोस्तों C है। इसमें ध्रुव ये वाला होता है, ये फोकस दूरी होता है, ये वक्रता केंद्र होता है। चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका बताऊंगा। तो चलिए हम लोग जानेंगे सैंपल से कि किसी गोल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। तो उसका वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। गोल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या का संबंध बताइए। जितने भी संबंध क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। कह रहा है कि गोल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या क्या संबंध है। तो इसका संबंध है R बराबर 2F होता है दोस्तों। R बराबर 2F होता है। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो वक्रता त्रिज्या की 20 सेंटीमीटर, फोकस दूरी बराबर होता है FR/2, यानी F बराबर R/2 होता है। तो जिसमें आपकी त्रिज्या दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला को आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए फिर देखते हैं 24 नंबर की गोल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो उसकी फोकस दूरी राइट आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। 50 से तो उसकी आधी होती है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। आधी F का मान 12 सेंटीमीटर, तो R का मान कितना होगा? अगर F का मान 12 सेंटीमीटर है तो R का मान कितना होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा F का मान, F बराबर क्या होता है, इसको फॉर्मूला को आप लोग रट लीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। और आगे क्वेश्चन चलते हैं। यदि वक्रता त्रिज्या का मान 54 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी। देखिए एक ही क्वेश्चन को किस तरह घुमा फिरा के पूछा जा रहा है, ये आप लोग देख लीजिएगा। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को पार करते हैं। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है दोस्तों। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। इसकी जो फोकस दूरी होता है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण थोड़ा अच्छा से पढ़ लीजिए। मैं इसका एक नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको समझाऊंगा कि उत्तल अवतल क्या डिफरेंस है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं एक मज़ेदार नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।